हड्डी फेंक रहा, मार हड्डी तोड़ दीजिए उसका। आई डोंट केयर, पीओडी लेवल डाउन हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डाउन हो रहा है, फूड फेंकने की वजह से, घी फेंकने की वजह से, दूध फेंकने की वजह से। जो घी, दूध और मलमूत्र डाला उसका क्या करेंगे आप उस पर भी तो कार्रवाई कीजिए। ठीक है राकेश। तो नफीस अंसारी की इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे मान्यताओं का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे बिलीफ का मजाक उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के लिए मां हो सकती है और किसी के लिए नदी। मैं नफीस अंसारी जी, शायद आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। नफीस अंसारी जी, एक बात बताइए, बनारस में कभी आपने देखा है क्या ये चलन रहा है बनारस में कि बीच गंगा में जाकर के इफ्तार करने का कभी रहा है चलन? मुझे बताइए। पूछता हूं, अगर हड्डी फेंकने से गंगा पवित्र होता, मैं भी मानता हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने हड्डी फेंका, उनको कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो हड्डी इंसान खाता है, हजारों मुर्गी को जिंदगी भर खा लेता है, वो हिंदू को मारकर जलाकर अस्थि में बहा देते, अब उस पर क्यों नहीं कर रहे फायर? राकेश त्रिपाठी जी, ये देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से सवाल, और ये उठना था, ये सवाल उठना ही था कि अगर गंगा की इतनी चिंता है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा कितनी साफ हुई है? नफीस अंसारी जी, आपसे समझना चाहूंगा, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम में भी गुनाह है। आपने इफ्तार को पिकनिक बना दिया और आप मां गंगा में जाकर बिरयानी खा रहे हो, चिकन गिरा रहे हो, ये क्या है? ये कह रहे हैं बहुत बड़ा गुनाह है और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए सबसे। सर देखिए, बात है आस्था वर्सेस रियलिटी। देश कोई धर्म या फतवा से तो नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से चलेगा। अब जो रिवर गंगा है, कुछ लोग उसे मां मानते हैं तो आप जाके पूजा कीजिए, कुछ लोग जाके अफ्तारी करते हैं, कुछ लोग पिकनिक करते हैं। कूड़ा फैलाने का किसी का राइट नहीं है। उन्होंने हड्डी फेंकी है नहीं फेंकी है, आरोप है, अब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात में, अगर हड्डी फेंकने से गंगा अपवित्र होता, हम भी मानते नहीं फेंकना चाहिए, तो 4 बड़े शहरों का मलमूत्र का पानी आप गंगा में क्यों मिला रहे हैं? एक हड्डी फेंकने से आपकी आहत हो गई, हमारी आस्था का खिलवाड़ हो गया, और आपकी सरकार 4 बड़े शहरों का मलमूत्र आप उसमें मिला रहे हैं, फैक्ट्री का पानी आप उसमें मिला रहे हैं, और पूजा पाखंड के नाम। इनकी आवाज आपकी आवाज कट कर आ रही है, मैं इसको दुरुस्त कराता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से सवाल, और ये उठना था, ये सवाल उठना ही था कि अगर गंगा की इतनी चिंता है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा कितनी साफ हुई है? राकेश जी, देखिए, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात जो अभी ये कह रहे थे, पूजा और पाखंड, गंगा के प्रति हमारा समर्पण, हमारी भावना, उसको अगर पाखंड कहेंगे तो नफीस अंसारी की इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे मान्यताओं का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे बिलीफ का मजाक उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के लिए मां हो सकती है और किसी के लिए नदी। अरे भाई, किसी के लिए मां है तो आप उसको भी मां की ही तरह दर्जा दीजिए, सम्मान दीजिए, अपमान करने की चेष्टा मत करिए। वो आपके लिए कोई पर्यटन का स्थान नहीं हो सकता है। पर्यटन का स्थान कर लेना हो तो कोई स्विमिंग पूल में जाकर के पर्यटन करिए, लेकिन मां गंगा में अगर अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, और वो भी काशी में, जहां पर जाकर के मोक्षदायिनी गंगा है, जहां अस्थियां विसर्जित करते हैं लोग जाकर के अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप वहां जाकर के चिकन की हड्डियां डालने को, उससे अगर बराबरी करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बहुत अपमानजनक है और उतना ही दंडनीय अपराध भी। अतीकुर रहमान, निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अपने पहले सेगमेंट में उसको गुनाह बताया, लेकिन दूसरी बात नहीं, अतीकुर रहमान ने, राकेश जी, अतीकुर रहमान, मैं नफीस अंसारी जी, शायद आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। नफीस अंसारी जी, एक बात बताइए, बनारस में कभी आपने देखा है क्या ये चलन रहा है बनारस में कि बीच गंगा में जाकर के इफ्तार करने का कभी रहा है चलन? मुझे बताइए। सर, चलन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया, अगर आपके नॉलेज में, जानकारी में अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो प्लीज आज रख दें। सुना है, पर अगर कोई अफ्तारी करता तो ये पाप नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि इफ्तारी करना पाप नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि पाप है, लेकिन अगर यहाँ पर सुन तो लीजिए, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये गलत था। चिकन तो छोड़ दीजिए, चिकन तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं अंदर जाकर आप पिकनिक मना रहे हैं और इफ्तार की बात कर रहे हैं। इफ्तार मतलब शुद्ध धार्मिक कार्य है और आपने उसका मजाक बना दिया, उस पर आपके एक लफ्ज नहीं निकल रहे। गंगा किसी एक धर्म का नहीं है। अरे साहब, सबकी 40 करोड़ गंगा सबकी है। अच्छा चलिए, मैं बीजेपी पर लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, अगर हड्डी फेंकने से गंगा पवित्र होता, मैं भी मानता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हड्डी फेंका, उनको कार्रवाई कीजिए।
लेकिन जो हड्डी इंसान खाता है, हजारों मुर्गी को जिंदगी पर खा लेता है, वो हिंदू को मारकर जलाकर अस्थि में आप बहा देते। अब उस पर क्यों नहीं कर रहे फायर आप? गंगा को धर्म के बुनियाद पर और सीवेज पानी डालकर नफीस अंसारी, हिंदू मान्यताओं पर इस तरह की टिप्पणी करोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। नफीस अंसारी, तुम्हारी कब्र में फातिहा पढ़ने पर कोई आपत्ति उठा रहा है क्या? कि तुम गाय ले जाकर के जमीन के भीतर गाड़ क्यों देते हो? सभी प्लीज, जो भी मेहमान यहाँ पर अपनी राय रखे, थोड़ा सा संयमित और मर्यादित राय अपनी यहाँ पर रखे। यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। सर, मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि आप कोई रास्ता निकालिए ना। अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं, सीवेज पानी रोकिए, दूध घी डालने का लोगों को रोकिए, उनको समझाइए ऐसे गंगा और नापाक हो रहा है, बीओडी लेवल डाउन हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डाउन हो रहा है, फूड फेंकने की वजह से, घी फेंकने की वजह से, दूध फेंकने की वजह से। जो हड्डी फेंक रहा, मार हड्डी तोड़ दीजिए उसका, आई डोंट केयर। लेकिन जो घी, दूध और मलमूत्र डाल रहा है, उसका क्या करेंगे आप? उस पर भी तो कार्रवाई कीजिए। ठीक है राकेश जी, राकेश जी जवाब। देखिए, एक मैं आग्रह के साथ कह रहा हूं और अपने आक्रोश के साथ भी कह रहा हूं कि कम से कम किसी की मान्यताओं पर, किसी की बिलीफ पर, किसी को इस तरह से सवाल उठा करके उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको आहत करने का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदुओं में अगर अस्थि विसर्जन की एक मान्यता है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष मिलता है, तो इसको लेकर के किसी को आपत्ति उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये इस सनातन के देश में क्या हिंदुओं को उनकी अस्थियां विसर्जित करने पर भी आप आरोप उठाएंगे, आप उस पर भी आपत्ति जताएंगे? और चिकन बिरयानी को फेंकने से आप उसकी तुलना करेंगे, उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, जहां तक बात रही गंगा की निर्मलता और पवित्रता की लेकर के, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि 67 करोड़ लोग देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जाकर के कुंभ में इसी गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगा करके आए और कोई बीमार नहीं हुआ है। किसी से कहीं से ये खबरें नहीं आई कि गंगा यमुना के संगम में जाकर के स्नान करने से किसी को बीमारी हुई। सबने उसी गंगा यमुना के संगम का जल आचमन किया। लेकिन कैसे कुटिलता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली की यमुना का जिक्र नहीं किया, आगरा की यमुना का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर लंबे समय तक घपले घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यमुना की निर्मलता और पवित्रता का असर दिखाई देने लगा। एक सेकंड प्रियंका जी, प्लान लगातार प्रियंका जी